मित्रों, जय सिया राम, जय जय श्री राम। वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, लोगों की जानने की इच्छा थी और कुछ लोग निर्णय लेना चाहते थे अपने बच्चों के, या किसी भी प्रकार का उनका सोच रहा होगा निर्णय लेना, डिसीजन लेने का, विषय सब्जेक्ट चुनने का, तरीका चुनने का, समय चुनने का। तो जो उनका प्रश्न था, हमने कईयों प्रश्न उठाए और सभी लोगों का जो कॉमन सब्जेक्ट निकल के आया, कॉमन विषय निकल के आया, वो था कंपटीशन, परीक्षा, इंटरव्यू में उत्तीर्ण होने वाला या उसको पास करने वाला या उसमें सफल होने वाला योग कुंडली में कैसे बनता है। मित्रों, कृपया हमें कुंडली के माध्यम से समझाइए, वीडियो के माध्यम से समझाइए। उसी के ऊपर आज हमने जो है ये विशेष वीडियो का बनाने का विषय में सोचा। मित्रों, तो चलिए वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। यदि किसी जन्मांक चक्र में, जन्म कुंडली में जो लग्न होता है, लग्न को उठाइए और साथ में नवमांश को भी आप साथ में रखिए। आप नवमांश के जगह पे दशमांश भी रख सकते हैं, परंतु मैं केवल लग्न की बात करूंगा, क्योंकि लग्न सभी षोडश वर्ग कुंडलियों की झांकी होती है। मित्रों, अगर लग्न में योग दिख जाए तो उसकी प्रबलता केवल नापने के लिए हमें दशमांश में और नवमांश में जाना होता है। तो हम लग्न की चर्चा पहले कर लेते हैं, साथ में हम नवमांश और दशमांश की भी चर्चा कर लेंगे। मित्रों, लग्न भाव में अगर लग्न कोई भी, मैं लग्न कोई पर्टिकुलर लग्न नहीं ले रहा हूं, लोगों को या हमारे व्यूअर्स को समझने में थोड़ा जो नए हैं या नया उत्सुकता है उनके अंदर ज्योतिष को सीखने की, तो लग्न को लेकर जो है फंस जाते हैं। हमने लग्न कोई नहीं लिया, कोई भी लग्न हो, भाव राशिगत इस पर चर्चा करते हैं। अगर लग्न भाव में ही कोई भी लग्न हो और लग्न भाव में ही आपका चंद्रमा, गुरु और बुध, इन तीन ग्रहों में से कोई दो ग्रह, इन तीन ग्रहों में से कोई दो ग्रह युति करके बैठे हों, या फिर लग्न में ही चाहे चंद्रमा उच्च का हो, चाहे बुध उच्च का हो, चाहे गुरु उच्च का हो, अकेला बैठा हो। तीसरे घर में आ जाइए। तीसरे घर में मंगल, बुध और सूर्य, मंगल, बुध और सूर्य, इन तीन में से कोई ग्रह स्वराशि का बैठा हो या उच्च राशि का बैठा हो। चतुर्थ घर में आ जाइए। चौथे भाव में चंद्रमा, शुक्र और गुरु में से कोई ग्रह स्वराशि का बैठा हो या उच्च का बैठा हो, या चंद्र और गुरु की युति हो, चंद्र या गुरु की युति हो। पंचम भाव में हम चलते हैं। पंचम भाव में सूर्य, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र या फिर शनि, इनमें से कोई दो ग्रह योग युति करके बैठे हो। चाहे शनि शुक्र बैठा हो, शनि बुध बैठा हो, सूर्य बुध बैठा हो और गुरु सूर्य बैठा हो या गुरु चंद्र बैठा हो, इनमें से दो ग्रह युति करके बैठे हों। क्योंकि पंचम भाव एक ऐसा भाव है, वहां कोई भी अकेला ग्रह बैठा है तो स्थान हानि का योग बनाता है। मित्रों, तो यहां पर युति का होना जरूरी है। अब ये युति बनाती क्या है? अगर चंद्र शुक्र की युति हो तो अर्धनारीश्वर योग बन जाता है, चंद्र गुरु की युति हो तो गजकेसरी बन जाता है। इसलिए किसी ना किसी शुभ एक योग राजयोग की वहां उपस्थिति होना जरूरी होता है। आ जाइए छठे भाव में। छठा भाव चूंकि बुध का और केतु का पक्का घर माना जाता है, तो वहां पर बुध का अगर स्वराशि का या उच्च होना अगर बैठा है बुध अकेला भी, तो काफी है। परंतु अगर वहां पर कोई क्रूर ग्रह, चाहे मंगल, चाहे सूर्य, चाहे शनि, अगर बैठे हों, बुध के साथ युति कर रहे हों और बुध स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, या फिर शनि स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, अगर वहां बैठा है बुध के साथ युति कर रहा है, तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, इंटरव्यू में पास हो सकते हैं। इंटरव्यू आपको फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कंपटीशन में आप जा सकते हैं, कंपटीशन को आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नवम भाव की। यहां पर सातवां आठवां भाव में नहीं ले रहा हूं और 12वां घर भी नहीं लेना है हमको, 11वां घर भी हमको नहीं लेना है, हमें नवम और दसम दो भाव और लेना है। मित्रों, एक चीज ये समझ जाइए कि लग्न से लेकर सप्तम भाव के आगे साइड में, यानी लग्न से लेकर 1 2 3 4 5 6
इन भावों में अगर राजयोग ज्यादा बन रहे हैं, शुभ ग्रह या क्रूर ग्रह जो भी हो उनकी युति योग या ज्यादा से ज्यादा ग्रह आपके इन भावों में शुभ योग कारक होकर बैठे हैं, तो ही आप शिक्षा संबंधी, परीक्षा संबंधी, कंपटीशन संबंधी उत्तीर्ण होने का योग आपके प्रबल रहता है। लेकिन अगर लग्न से सप्तम भाव के बाईं साइड में, पीछे साइड में, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 इन भावों में अगर ये सारे युति योग करके ग्रह बैठे हैं तो आप सरकारी नौकरी तो पा सकते हैं, लेकिन कंपटीशनल जॉब में आप वीक हो जाएंगे। कंपटीशनल जॉब आपके लिए या इंटरव्यू वाली चीजें जो होती, बड़ी सर्विस नौकरियां जो होती, वो कहीं ना कहीं आपको वीकनेस देगा, क्योंकि ये भाव जब होंगे तो आपको व्यापारिक बुद्धि प्रदान करते हैं। और लग्न से सप्तम के अगर इस बीच में सारे ग्रह, ज्यादा से ज्यादा ग्रह विराजमान हैं, तो आपको माइंडेड गेम खेलने का बुद्धि प्राप्त होता है। बात कर लेते हैं नवम भाव की। नवम भाव में अगर चंद्र गुरु की युति हो रही हो, सूर्य और बुध की युति हो रही हो, या शनि मंगल की युति हो रही हो, तो आप जो है मेधावी शिक्षा अर्जित करते हो, कंपटीशन जॉब में जा सकते हैं, या कोई आप शोध संस्थान में जाकर कंपटीशन जॉब में जा सकते हैं, या कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डॉक्टरी दृष्टिकोण, नीट वगैरह में जाकर के आप जो है कंपटीशन या परीक्षा आज जो भी होगा, इंटरव्यू आज जो होगा, उसमें उत्तीर्ण होने का योग बन सकता है। फाइनली मैं बात करूंगा दसवां घर। दसम घर में चूंकि शनि का ये पक्का घर होता है, कारक यहाँ के बुध, सूर्य और गुरु भी बनते हैं साथ साथ में, परंतु सूर्य और शनि यहाँ के प्रमुख कारक भाव के स्वामी माने जाते हैं, पूर्ण अधिकार रखने वाले होते हैं, और बुध भी रखता है। तो साथ में एक चीज आप ये जानिए कि सूर्य बुध शनि इन तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन यहां दसम भाव में ना मिले, बाकी दो ग्रह अगर कोई भी बैठ जाते हैं, चाहे चंद्र शुक्र बैठ जाए, चाहे चंद्र शनि बैठ जाए, विषयोग भी अगर बन जाता है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपटीशनल में आपको माइंड गेम का सिस्टम क्या है, केवल बुध, शनि, सूर्य इन तीन ग्रहों की युति यहां पर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कारक भाव के यानी कर्म को बिगाड़ने का काम आपको कर देंगे। एक दिमाग की सुनेगा, एक कर्म की सुनेगा, और एक आत्म तत्व बोध की सुनेगा। अब सूर्य का चंद्रमा के साथ, सूर्य का मंगल के साथ, सूर्य का जो है शुक्र के साथ, इस प्रकार से, या चंद्रमा बुध के साथ, इस प्रकार की युति अगर आपको मिल जाती है दसम घर में, तो आपका सरकारी योग बनना क्लियर हो जाएगा, सरकार में आप जाना का क्लियर हो जाएगा। और साथ में जो मैंने और कहा कि जन्म कुंडली में अगर आपके बुध आदित्य राजयोग और रोचक राजयोग, कुलदीपक राजयोग, गजकेसरी राजयोग, भद्र राजयोग, सस राजयोग, इस प्रकार के अगर पंच महापुरुष में से कोई राजयोग आपके लग्न से और सप्तम के अगले साइड में अगर बैठा हुआ है, तो आप इंटरव्यू, परीक्षा और कंपटीशन जैसे विषयों में 100% सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अगर आपके कोई लड़का उसमें जाना चाहता है, बच्चा जाना चाहता है, कोई ऑलरेडी कर रहा है लेकिन बीट नहीं कर पा रहा है, उसको पासिंग मार्क नहीं पा रहा है, फेल हो रहा है, बार बार असफल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं उस पर भी चर्चा कर रहा हूं कि आप अपनी कुंडली को उठाइए, वहां देखिए पर्टिकुलर 3 ग्रह जो होते हैं जो कंपटीशनल जॉब के होते हैं। पहला होता है गुरु जो ज्ञान का कारक है, दूसरा होता है बुध जो इंटेलिजेंस का कारक है यानी बुद्धि का कारक है, और तीसरा ग्रह होता है चंद्रमा जो मस्तिष्क का और याददाश्त का कारक बनता है। इन तीनों में से कोई ना कोई ग्रह आपका बर्बाद होकर पड़ा हुआ है, या 2 ग्रह बर्बाद होकर पड़े हैं, या फिर कुंडली के अंदर गुरु चांडाल दोष, विष योग अगले भाव में, जैसे मैंने क्या करता, दसम भाव में कोई फर्क नहीं डालने वाला, लेकिन अगले भाव में विष योग होगा, या फिर जो है ग्रहण दोष बैठा हुआ होगा, या प्रेत दोष बैठा हुआ होगा, या पाप कर्तरी में गुरु फंसा होगा, पाप कर्तरी में बुध फंसा होगा, या पाप कर्तरी में चंद्रमा आपका फंसा होगा। तो आप जो है कंपटीशनल जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, परीक्षार्थी के लिए असफलता पाना बहुत कठिन हो जाता है। मित्रों, बात कर लेते हैं नवमांश का। हमें यहां से बल मिला कि हमारे जो कारक ग्रह हैं, एक तो कंपटीशनल जॉब जो है लग्न पंचम और छठा भाव, लग्न पंचम और छठा भाव, या लग्न चतुर्थ और छठा भाव, या लग्न तृतीय और छठा भाव, इन कॉम्बिनेशन का अगर 3 भाव का हमारा बलवान निकल आता है, तो इन 3 भावों के स्वामी को आप देखिए वो नवमांश कुंडली में जाकर किसके राशि में विराजमान है। अगर इनमें से 2 ग्रह या 3 ग्रह किसी ग्रह के राशि में विराजमान है, तो वो ग्रह तीनों जाकर सपोर्ट कर रहे हैं किसको, उस राशि स्वामी को, तो आप उसको निकाल लीजिए। उसको निकाल लेंगे तो आपका अपना जो है
किस सेक्टर की पढ़ाई करने से हमें कंपटीशन जॉब में सफलता प्राप्त होगी, पहला सूत्र। दूसरा यह है कि अंश बली को ढूंढिए। तुम्हारे लग्न कुंडली में जो सबसे ज्यादा अंश बल वाला ग्रह हो उसको आप देखिए कि नवमांश में या दशमांश में किसके राशि में बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है। उससे संबंधित सेक्टर में पढ़ाई करने से आपको जो है पूर्ण सफलता मित्रों मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूं कि जिनको सफलता नहीं मिल रहा, हमने उसके कारण बताए। अब उसका निवारण क्या होता है, उपाय क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। आप एक बार हो चुका, दो बार हो चुका, 3 बार यानी 3-4 राउंड से आप जो है असफल हो रहे हैं, तो आप उसका उपाय क्या करेंगे। तो सबसे पहला उपाय यह है कि आप जो है गणेश बीज मंत्र का जप करवा दीजिए। ठीक है, गणेश बीज मंत्र का आप जो है जप करवा दीजिए। बजरंग बली का एक पाठ आता है बजरंग बाण, 108 पाठ बजरंग बाण का आप करवा दीजिए, सफलता मिलना निश्चित हो जाएगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार आप पाठ श्रवण जरूर करें बृहस्पतिवार के दिन, आपको सफलता 100% मिलना चालू हो जाएगा। तो ये रहा मित्रों कंपटीशन, परीक्षा, इंटरव्यू में सफलता असफलता दोनों का मिक्स विवरण हमने दिया आपको। क्यों लोग सफल होते हैं, क्यों लोग असफल होते हैं। जो लोग इस सेक्टर में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी भी छोटा इंटरव्यू हो चाहे बड़ा इंटरव्यू हो, चाहे यूपीएससी जैसे हाईली क्वालिफाइड जो होते हैं इंटरव्यू होते हैं, आप किसी में सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे ग्रह योग कुंडली में विराजमान होंगे तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। मित्रों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तो नोटिफिकेशन के माध्यम तक जरूर पहुंचे। मित्रों वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी पूरी तरह समझ में आएगा। मित्रों जय सिया राम।